नमस्कार साथियों। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में अब सरनील चोपड़ा का बहुत ही सनसनीखेज बयान आया है, जो कि सीधा सीधा आरोप राज कुंद्रा पे साबित हो रहा है कि वो किस तरीके का घिनौना और गलत इंसान है। आइए चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको एक एक चीज़ें बताता हूं कि सरलीन चोपड़ा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और राज कुंद्रा के बारे में कितनी बातें निकल करके सामने आई हैं। इन सारी बातों को मैं शुरुआत करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए सरलीन चोपड़ा मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची थी और क्राइम ब्रांच में राज कुंद्रा के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, सरलीन चोपड़ा ऐप और शिल्पा के साथ उसके क्या रिश्ते थे उनके बारे में उसने बताया है। आपको एक चीज़ बता दूं कि राज कुंद्रा के बारे में सरलीन चोपड़ा ने यह भी कहा है कि उसने सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। आपको ये भी बता दूं कि सरलीन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर किया था। राज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और 28 जुलाई को निचली अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं कि वो व्यक्ति अगर बाहर आएगा तो वह समाज को दूषित करेगा। वो बहुत ही घिनौना काम कर रहे थे, जिसके लिए अदालत भी सख्त हो चुकी है और उसने साफ साफ मना कर दिया है कि उनको नहीं दिया जाएगा जमानत। अब आपको बताएं कि राज कुंद्रा 2017 मार्च 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद एक मैसेज को लेकर हुई तीखी बहस के बाद बिना बताए सरलीन चोपड़ा के घर आया। सरलीन ने आरोप लगाया कि राज ने उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, जबकि वो इसके लिए मना करती रही। सरलीन ने राज से कहा था कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती और न ही बिजनेस को निजी ज़िंदगी के साथ मिलाना चाहती है, जिस पर राज ने उसे बताया था कि उसकी पत्नी शिल्पा सेठी के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है, वह ज़्यादातर घर में तनाव में रहता है। यानी कि राज कुंद्रा इस प्रकार से भी इंसान था कि अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी बीवी, यानी कि सरलीन चोपड़ा के ऊपर, दूसरी बीवी नहीं सॉरी, दूसरी मतलब महिला हो, लड़की हो, उसके ऊपर ऐसे गलत नज़र रखता था। ये घटिया इंसान राज चोपड़ा और इस राज कुंद्रा, क्या बताया जाए, क्या क्या मैं बोल देता हूँ। ये गलत लोगों के बारे में एक्चुअली मैं बहुत सही कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। और सरलीन को पहले ही मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने 2020 में आर्म्स प्राइम्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में पेश किया था। क्राइम ब्रांच ने उसे 26 जुलाई 2021 को पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में एक बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसे अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका में कहा कि राज कुंद्रा की तरह गिरफ्तारी का डर है। अदालत ने 28 जुलाई को गिरफ्तारी के खिलाफ सरलीन की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। यानी कि ये खतरनाक मामला राज कुंद्रा और सरलीन चोपड़ा के बीच चल रहा था कि जिसके कारण से रुख न्यायालय का करना पड़ा और सरलीन चोपड़ा को सुरक्षा प्रदान की गई है न्यायालय द्वारा। अब आपको कुछ खास बातें वो मैं बताता हूँ कि सरलीन चोपड़ा के बयान 2019 में सरलीन चोपड़ा ने आर्म्स प्राइम के साथ एक समझौता किया था, जिसमें फाउंडर राज कुंद्रा थे। सरलीन ने आर्म्स प्राइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो मौजूदा 50-50 रेवेन्यू शेयर को लेकर के कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ऐप पर मौजूद कंटेंट को हटाने के लिए कहा, लेकिन वो अभी भी इंटरनेट पे है। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, इन्होंने भी बहुत ऐप पे काम किया और ऐप पे जो काम चल रहा है वो तो आप सबको पता ही है। और जब बात बिगड़ी तो इनकी लड़ाई हो गई और लड़ाई चली गई न्यायालय तक। ऐसी है सरलीन चोपड़ा के भी। मैं कोई इनको दूध का धुला हुआ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके जो बयान है और इनके जो ऐप पे कंटेंट है उसे आप देख सकते हैं कि इनकी भी क्या हालत है। यानी कि पूरा बॉलीवुड ही गंदगियों से भरा हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सरलीन ने ऐप के कुछ वीडियो शूट किए थे, उसमें एक चॉकलेट वीडियो के बारे में साइबर पुलिस ने पूछताछ की है। और सरलीन बोली उस समय आर्म्स प्राइम्स के क्रिएटिव हेड के साथ उसकी तीखी बहस हुई। चॉकलेट वीडियो अंधेरी पूर्व के एक होटल में शूट किया गया था। उसके बारे में चोपड़ा ने कहा है कि उसने कहा था कि मैं अपना संकोच को छोड़ दूं और हॉलीवुड मॉडल की तरह खुल जाऊं। यानी कि किसी ने कहा मॉडल की तरह खुल जाओ तो ये खुल गई। ये है कोई कहेगा कि कुएं में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे। ये घटिया इंसान लोग बॉलीवुड के अंदर रह करके अपने जिस्म और अपने ईमान और अपने कैरेक्टर सब ख़त्म करके और ये चले हैं समाज को दर्शन देने के लिए, समाज को कुछ राह देखने के लिए।
और आज के जो यंग बच्चे हैं वो इन्हीं शर्लिन चोपड़ा, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, ये सारे लोगों को फॉलो करते हैं। जबकि ये इतने घटिया है कि ये पैसे के लिए किसी के साथ बिस्तर पर लेट जाना और किसी के साथ खुल जाना, ये इनकी नीचता की हद हो गई है। ऐसे लोगों के बारे में मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, लेकिन अब मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनके बारे में मैं बोल के इनके बारे में कुछ बता करके मेरा मूड ख़राब हो रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे लोगों को बाइकआउट किया जाए। बॉलीवुड के ये जितने भी घटिया इंसान, नीच, क्या बोलूँ, ये इन सब की बाइकआउट होना चाहिए। और ये जो गलत काम धंधे में जो लगे हुए हैं, चाहे वो बॉलीवुड का ये कंटेंट वगैरह बनाना, ये शूट वगैरह और चरस गांजा, इस तरीके के धंधे में जितने लोग लगे हुए, मैं तो यही कहूँगा इन सब का हमें बॉलीवुड का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज को और ख़राब कर रहे हैं। और इनको देखा देखी आज के जो बच्चे हैं वो फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं और इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और इनके चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही गलत है उसके बारे में क्या बच्चे फॉलो करेंगे? गलत ही फॉलो करेंगे। तो समाज से इन्हें दूर भगाने की ज़रूरत है और बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।